हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, जो कि क्या है बहुत ही लोगों की वीक होती है। बहुत लोगों ने मुझसे बोला भी कि इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। मैम प्लीज़ इंग्लिश की वीडियो आप बताइए, इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो आप बनाइए। तो आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाईली इंग्लिश तो नहीं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग की ABCD और बेसिक, जैसे आपको किसी को जवाब देना है तो आप इतना तो सीख जाएंगे कि आपसे अगर कोई इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो आप उसका जवाब तो दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा हाईली इंग्लिश मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ आपसे कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली इंग्लिश सिखा दूँगी, लेकिन ये क्या है कि आप बेसिक अभी सीख जाएंगे इंग्लिश का। आगे की वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा प्रिपेयर करूँगी इंग्लिश में। वैसे आज की वीडियो में क्या है, हम बेसिक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो। सेंटेंस की बात करें अगर हम, तो हमारे दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? जिनमें पहला होता है जिनमें कोई काम हो रहा होता है, या फिर दूसरा होता है जिनमें कोई काम नहीं होता है। दो तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं, जिसमें वर्ब होती है या वर्ब नहीं होती है। ठीक है, कैसे? पहला देख लेते हैं पहले, जिसमें कोई काम होता है। जैसे काम होता है तो क्या, मैं खाना खाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल ये काम करूँगा, तुम मुझसे मिलने आते हो। ऐसे तो क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है, मिलने आना, दिल्ली जाना, खाना खाना, चलना, बोलना, नाचना, गाना, ये सब क्या है, काम है। जब सेंटेंसेस में क्या आती है, वर्ब आने लगती हैं या कोई काम होता है, तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है, काम हो रहा होता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, बस क्या है कि सेंटेंस है लेकिन उसमें क्या है, कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे ये ले लिया, मैं, वह अच्छी है। ठीक है, ये ले लिया, वह अच्छी है। या फिर जैसे कुछ चीज़ों को इंडिकेट किया जाए, यह मेरी कार है, या मेरी चीज़ है, या मेरी बेटी है, या मेरा बेटा है। ठीक है, ऐसे होते हैं। या किसी की विशेषता बताई जा रही हो, जैसे वह बहुत अच्छी है, या कह दिया कि वह बहुत सुंदर है। ऐसे किसी की विशेषता बताई जा रही हो, किसी चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा हो कि ये मेरी चीज़ है, या ये इसकी ये विशेषता है, या मेरी चीज़ है। या ऐसे करके हम जैसे डेली लाइफ में अपने सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, या तो उसमें कोई काम होता है या उसमें कोई काम नहीं होता है। डेली लाइफ में हम लोग कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? जैसे मैं, तुम, हम, तुम्हारा, उसका, इसका, है ना, ये सब। जैसे क्या है, आई, यू, वी, और क्या होता है, ही, शी, इट, दे, यही सब तो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा तो कुछ नहीं यूज़ करते। आई मतलब क्या है, मैं हो गया। ठीक है, तुम, वी मिस हम, ही मिस वह, लेकिन किसके लिए, लड़के के लिए। अगर लड़का है तो हम वहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ही। ठीक है, शी भी किसके लिए होता है, वाह, लेकिन किसके लिए, लड़की के लिए। ठीक है, अगर हम लड़की के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शी का, यानी वह जब हम बोलेंगे लड़की के लिए तो क्या बोलेंगे, शी, और वह बोलेंगे जब हम लड़के के लिए तो क्या बोलेंगे, ही। ठीक है, इट मतलब यह हो गया, लेकिन किसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे इट इज़ अ चेयर, तो ये क्या है, यह एक कुर्सी है, लेकिन क्या है, हम किसके लिए यूज़ करें, नॉन लिविंग, जिसमें क्या है, जान नहीं है, कोई निर्जीव वस्तु होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। ठीक है, दे हो गया, दे मतलब क्या होता है, वे, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। इसलिए शी लड़की के लिए, और क्या है, आई अपने लिए, यानी मैं की बात करेंगे तो आई से बना रहे हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हम ले लेते कोई नाम। अब क्या कर लिया हमने, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, बहुत देख लिया। अब क्या करेंगे, नाम ले लिया। मान लीजिए हमने ले लिया MS धोनी प्लेज, MS धोनी खेलता है। ठीक है, हमने छोटा सा सेंटेंस बना लिया, क्या, MS धोनी प्लेज, क्या खेलता है, क्रिकेट। अब हमने इतना बड़ा सेंटेंस बना लिया, अपने आप बना लिया कि MS धोनी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं, राम राइट्स हो गया। हमने यहाँ तक सीखा था, ऐसे बनाने छोटे छोटे से सेंटेंसेस सीख लिया था। अब क्या है, राम राइट्स क्या लिखता है, कोई पर्पस होना चाहिए, क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब लिख लिया ही गो, वो गया, कहाँ, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, ही गो टू दिल्ली। हमें क्या करना है,
ये टू लगा देना है। टू लगा के हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई गो टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम, ठीक है। फिर क्या कर दिया, आई वॉच दी, क्या देख रहे हैं हम, मूवी, आई वॉच दी मूवी। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हम अपने आप से बना सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट उठा लें या कोई नेम उठा लें, कोई सी भी नाम से या किसी सब्जेक्ट से हम छोटे छोटे से सेंटेंस ऐसे बना लेते हैं। अभी तक हम क्या बना रहे थे सेंटेंसेस, ही गो, ही गोज, ही राइट्स, ES लगा के, SES लगा के हम सेंटेंसेस बना रहे थे। वो किस में थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, वो लिखता है, वो खाता है, वो जाता है, वो आता है, वो काम करता है, ऐसे करके हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे थे। अब क्या हम बनाएंगे, अगर कोई काम करते हुए आप देख रहे हो किसी को, जैसे वो क्या कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है, वह सो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब काम क्या हो रहा है करते हुए आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो उसे। तो कैसे बनाओगे आप, जैसे ही इज गोइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारी आ जाएगी ही के हिसाब से, हमारी हेल्पिंग वर्ब तो लगनी ही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग, क्या, शी इज लाफिंग, ठीक है। कोई काम करते हुए देख रहे हो, ING भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस में बताया था कि जब कोई काम हो रहा होता है, कंटिन्यूएशन में होता है, आप देख रहे हो कि ये काम क्या हो रहा है, चल रहा है अभी, तो हम क्या लगाते हैं उसमें, ING लगा देते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब तो आप अपने हिसाब से लगा ही लोगे, ही, शी, इट या दे, किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, टेंस की वीडियो में। आप ये वीडियो देखने से पहले टेंस की पूरी वीडियो देखिए, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले आप टेंस की वीडियो देख के आइए, तब ये देखिए, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, ही इज़ गोइंग, शी इज़ लाफिंग। अब क्या, जैसे मैं क्या, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, टू दिल्ली। छोटा सा सेंटेंस, छोटे से हमने क्या किया, इतना बड़ा सेंटेंस बना लिया, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, जैसे कोई काम क्या है, पूरा हो चुका है, काम कंप्लीट, यहाँ पे क्या हो रहा था, काम चल रहा था, उसके पहले क्या था कि हम ऐसे हैबिट बता रहे थे कि वह आता है, वह जाता है, वह खाता है। यहाँ पे क्या था, कोई काम क्या था, जारी था, यानी क्या था, कंटिन्यूएशन में था, चल रहा था काम। तो हम कैसे बना रहे थे, इज एम आर लगा के, ING बना के सेंटेंस बना रहे थे। और यहाँ पे हम क्या, काम पूरा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ही हैव लगा देंगे, बस सिंपली ही हैव। फिर हम अपनी वर्ब रख देंगे, जो भी हमें वर्ब रखनी, ही हैव गॉन, ये क्या ले लिया, यू टॉट, आपने मुझे क्या कर दिया, सिखा दिया, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने। तो जैसे हमें क्या करना है, बस अपने माइंड में क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है या किसी का नाम लाना है, ठीक है। हमने क्या, अगर मुझे आपके बारे में बात करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, यू। किसी लड़की के बारे में बात करनी है तो क्या, शी। लड़के के बारे में बात करनी है तो क्या, ही। किसी का नाम लेके बात करनी है तो उसका नाम लेके बात करनी है। बस क्या, सब्जेक्ट को माइंड में लाना है और हमें वर्ब को ध्यान रखना है कि हमें बोलना क्या है, खेल रहा है या पढ़ रहा है या सो रहा है या जाग रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, तो उसके हिसाब से हम सेंटेंसेस को बना लेंगे। अगर हमारा सेंटेंस काम कोई चल रहा है तो इज एम आर लगा के, ING लगा के हम बना देंगे सिंपल सेंटेंस। या मैं कोई आपको ग्रामर के रूल्स नहीं सिखा रही हूँ, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं सीखना है या कोई ट्रांसलेशन भी आपको नहीं सीखना है, सिर्फ सिंपल से सेंटेंसेस आपको मैं बनाना बता रही हूँ। और यहाँ पे जब काम पूरा हो चुका होगा, हैव लगा के हम अपनी क्या रख देंगे, वर्ब रख देंगे। कुछ भी नहीं करना है, चल रहा है काम तो ING लगा के सेंटेंस बना देंगे। और यहाँ पे काम पूरा हो चुका है तो क्या करेंगे, हैव लगा के अपनी वर्ब को रख के सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। जैसे यू टॉट, क्या टॉट, क्या पढ़ाया। अब हमें कोई पर्पस होना चाहिए ना सेंटेंस का, क्या पढ़ाया, यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ना, तो क्या आप क्या कह रहे हैं, यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। इसके आगे भी अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करूँ, किसको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि यू टॉट इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, तो टू मी, ठीक है, ऐसे बना दिया। इस तरह के सेंटेंसेस छोटे छोटे अपने सब्जेक्ट में, अपने माइंड में क्या रखना है, केवल सब्जेक्ट लाना है और उसके आगे वर्ब लगा के हमें क्या करना है, छोटे छोटे से सेंटेंस फॉर्म कर लेने हैं। और हमें क्या करना है, अब या तो हम इस 4 तरह के सेंटेंसेस अपनी लाइफ में बोलते हैं। जैसे हम या तो पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे, सिंपल बोल दिया कुछ भी, या नॉट लगा के, नहीं लगा के कोई सेंटेंस बोलेंगे, या कोई क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह के सेंटेंस तो हम बोलते हैं, जैसे लिख दिया आई गो, मैं जाता हूँ। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डिड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। वेयर डिड आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। ऐसे करके सेंटेंस है। अभी हमने पहले सेंटेंस बनाया था, उसी तरह इसको ले लेते हैं। जैसे शी कम्स, शी डिड नॉट कम, डिड शी कम, और वेयर शी डिड कम।
एक सेंटेंस के हमने 4 बना लिए। अब क्या करना है हमें, जैसे ये है, अब आती, वह आती है, लेकिन ये क्या एक कंप्लीट सेंटेंस आपको लग रहा है? आप ऐसे तो अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंस बोल के तो काम हमेशा नहीं चला पाएंगे। तो क्या करना है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या करने आती है, या तो प्ले लगा दें, हम स्टडी लगा दें, मीट लगा दें, ठीक है, ऐसे लगा के हम सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे। जैसे शी कम्स, तो क्या है, शी कम्स टू लगाएंगे, लेकिन कोई भी वर्ब हम लगाएंगे, शी कम्स लगा दिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, शी कम्स टू मीट, टू लगा के हम कोई भी वर्ब यहाँ पे रख देंगे, मीट। अब क्या है, शी कम्स टू मीट, किससे मिलने आती है? अभी भी हम इसको बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को, तो क्या कर देंगे, शी कम्स टू मीट हर ग्रैंड मदर, ठीक है। अब जैसे डिड शी नॉट कम, सॉरी शी डिड नॉट कम, ठीक है, शी डिड नॉट कम यानी क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो शी डिड नॉट कम टू मीट हर ग्रैंड मदर, या फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर, कोई भी किसी से भी मिलने आती है या पढ़ने आती है, खेलने आती है। मान लीजिए कोई छोटी सी बच्ची है, पार्क है, वो खेलने आती है, तो क्या, शी कम्स टू प्ले, ठीक है। ऐसे हमने छोटा सा सेंटेंस बना लिया। अब क्या है, स्टडी, वह क्या करती है, पढ़ने आती है, तो क्या है, शी कम्स टू स्टडी, शी कम्स टू कुक, यानी खाना बनाने आती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ऐसे करके हम कोई भी सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा के बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, खेलने आती, क्या खेलने आती है, हम यहाँ पे लिख दें शी कम्स टू प्ले क्रिकेट लिख दें, ठीक है। शी कम्स टू स्टडी, क्या लिख दें, मैथ्स, या यहाँ के शी कम्स टू कुक फूड। अपने यहाँ से हम छोटे छोटे से वर्ड्स को जोड़ के क्या करेंगे, इतने बड़े सेंटेंस से इतना बड़ा सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। अब चलिए छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फिलअप्स हैं, हमें फिलअप्स करने हैं, ठीक है। अब क्या है, शी कम्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको भरना है, टू मीट, फिर क्या है, ब्लैंक। अब क्या करना है, शी कम्स, वह आती है, हेयर लिख दे, हेयर, टू मीट हर, किससे मिलने आती है, ब्रदर लिख दे, ठीक है, या टू मीट या टू स्टडी भी हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था, टू टीच भी हो सकता था, या कोई भी हम वर्ब ले लेते हैं, टू लिव भी हो सकता था, टू वॉश भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। कि जैसे शी कम्स, हम कोई भी वर्ब लगा दें, जैसे टू मीट है, यहाँ पे टू मीट हर ब्रदर, हमने सिंपली फिल कर लिया कि वह यहाँ आती है अपने ब्रदर से मिलने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, शी कम्स हेयर टू मीट हर ब्रदर। अगर टू मीट की जगह टू स्टडी होता तो शी कम्स टू स्टडी, उसके आगे हम कुछ भी लगा लेते, टू स्टडी क्या, मैथ्स। तो टू टीच होता तो टू टीच द स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाने आती है यहाँ पे, या क्या मैथ्स पढ़ने आती है, या टू लिव हेयर यानी क्या, यहाँ पे रहने आती है। टू वॉश दी क्लोथ्स, टू वॉश दी यूटेंसिल्स, बर्तन धोने आती है या फिर कपड़े धोने आती, क्या कुछ भी हम वर्ब लगा के छोटे छोटे से सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे आई गो देयर टू टीच दी स्टूडेंट्स, ठीक, ऐसे हो गया। जैसे आई गो देयर, मैं वहाँ जाती हूँ, क्या करने जाती हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाती हूँ, ठीक है। आई गो टू आगरा लिख देते हैं, या कुछ भी लिख दे, स्कूल लिख दे, होम लिख दे, आगरा लिख दे, या कोई भी प्लेस का नाम लिख दे। कहाँ जाती हूँ, आगरा जाती हूँ। टू सी दी, क्या करने जाती हूँ, क्या देखने जाती हूँ, आगरा। टू सी पहले हमने लगा दिया, ठीक है, छोटी सी पहले हमने ये लगाई वर्ब। ही गो टू आगरा टू सी, देखने जाती हूँ आगरा, क्या देखने जाती हूँ, दी ताजमहल देखने जाते हैं आगरा सब लोग। तो क्या हो गया, ही गो टू आगरा टू सी दी ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ही किल्ड वाइफ को मार डाला, किसकी वाइफ को, अपनी वाइफ को मारा होगा, किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या हो गया, ही किल्ड हिज, अपनी वाइफ को मार डाला, क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं किसी वाइफ को मार के। तो क्या, ही किल्ड हिज वाइफ टू गेट दी प्रॉपर्टी, ठीक है। ही किल्ड हिज वाइफ टू गेट दी प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव, क्या है, मैंने छोड़ दी जॉब। यहाँ पे हम क्विट लिख देंगे, अगर क्विट वर्ब लगा देंगे, आई हैव
क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ऑफ क्या करने के लिए? टेक केयर, टेक केयर ऑफ माई किसकी? फैमिली की। फैमिली हो सकते हैं, जैसे आई हैव क्विट माई जॉब टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। ठीक है, लास्ट सेंटेंस ये आप मुझे बना के बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका क्या आंसर होगा। आई कम ब्लैंक टू ब्लैंक दी टेम्पल, मैं जाता हूँ और कहाँ जाता हूँ? मंदिर जाता हूँ। क्या करने जाता हूँ और किस लिए जाता हूँ, ये आप मुझे फिल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब दूसरा तरीका क्या है इंग्लिश बोलने का, वो भी बिल्कुल सिंपल सी, कोई हमें आईएनजी या कुछ भी कोई भी ग्रामर यहाँ पे नहीं लगानी है। जैसे वांट है और लाइक है, दो चीज़ें हैं, वांट है लाइक है। वांट में हम क्या करेंगे? वांट मीन्स क्या होता है? चाहना या चाहता हूँ। लाइक मीन्स पसंद करना। ठीक है, तो क्या अब हम इन दोनों अब हम इन दोनों वर्ड में क्या करेंगे? टू लगा करके कोई भी वर्ड लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? अब जैसे हमने सब्जेक्ट ले लिया आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कुक, मैं खाना बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेंड, मैं भेजना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फील, मैं फील करना, मैं महसूस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एग्री, मैं एग्री होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वियर, मैं पहनना चाहता हूँ। कोई भी वर्ब हम उठा के आई वॉन्ट के बाद टू लगा देंगे। सिंपल सा क्या है यहाँ पे, इन दोनों वर्ड्स के बाद हमें क्या लगा देना है? टू लगाने के बाद हम कोई भी वर्ब उठा के रख दे, कोई भी वर्ब रख देंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो लिख दिया। अब इसके आगे भी हम बनाना चाहते हैं आई वॉन्ट टू गो, कहाँ जाना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू गो टू टेम्पल या आई वॉन्ट टू गो टू आगरा, कुछ भी करके ऐसे। आई वॉन्ट टू कुक दी फूड, आई वॉन्ट टू सी दी ताजमहल, आई वॉन्ट टू सेंड दी पिक्चर्स, आई वॉन्ट टू फील दी इमोशंस, या कुछ भी जो फीलिंग से रिलेटेड कुछ भी हो। एग्री, आई वॉन्ट टू एग्री एट यू। ठीक है, आई वॉन्ट टू वियर दी क्लोथ्स, कुछ भी मतलब ऐसे करके कोई ये वर्ब हो या कोई इसके अलावा भी कोई वर्ब हो, तो हम क्या करेंगे? वांट के बाद ये लाइक। अब लाइक कैसे बनाएंगे हम? लाइक को भी ले लेते हैं। लाइक जैसे आई लाइक, वांट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जैसे मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पकाना चाहता हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ। तो ये चाहना करके जब सेंटेंसेस को बनाएंगे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वांट, उसके बाद टू लगा के वर्ब रख देंगे। अब जहाँ मैं पसंद करता हूँ, जैसे आई लाइक टू गो, आई लाइक टू प्ले। अब हम वांट और लाइक से कुछ और बनाते हैं सेंटेंसेस, जैसे यू वांट टू गो, तुम जाना चाहते थे, तुम जाना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, तुम फील करना चाहते हो, तुम स्टे में रुकना चाहते हो, तुम स्टडी में स्टडी करना चाहते हो, तुम चाहना होता है। वांट मीन्स क्या होता है? चाहना। ठीक है, तो चाहने से हम कोई भी ये वर्ब लेकर के सेंटेंसेस को बना लेंगे। आई यू वांट टू गो, यू वांट टू सी, यू वांट टू फील, यू वांट टू स्टे, यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू से, यू वांट टू अंडरस्टैंड। तो क्या हो जाएगा? जैसे हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे यू वांट टू अंडरस्टैंड दी मैटर, तुम मैटर को समझना चाहते हो। यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मैटर, यू वॉन्ट टू से समथिंग, तुम कुछ कहना चाहते हो। यू वॉन्ट टू स्टडी समथिंग, यू वॉन्ट टू स्टे हेयर। ऐसे करके हम सेंटेंसेस को जैसे वर्ब रख के छोटे छोटे चीज़ों को लगा करके सेंटेंस को बढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे यू लाइक है, यू हो या आई हो, कुछ भी हो, वी हो। यू लाइक टू गो, तुम वहाँ जाना चाहते हो। यू लाइक टू सी, तुम वहाँ देखना पसंद करते हो। तुम क्या फील करना पसंद करते हो? तुम स्टे में रुकना पसंद करते हो। तुम क्या स्टडी में पढ़ना पसंद करते हो? तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके हमने सेंटेंसेस को बना लिया। अब क्या है, एक होता है वांटेड लगा के हम बनाते हैं। अभी हम क्या बना रहे थे? प्रेजेंट में बना रहे थे। ये क्या थे? प्रेजेंट में थे सेंटेंसेस। अब वांटेड आ गया, वांटेड लगा के हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू सी, आई वांटेड टू फील, I wanted to go to Lucknow। ठीक है, I wanted to see you, I wanted to feel the emotions। ठीक है, I wanted to say something, I wanted to understand you। वर्ब लगा के कोई भी सेंटेंस हमने बना दिया। जब wanted मतलब चाहते थे आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की।
सेंटेंस क्या है, पास्ट का है, ठीक है। था, थी, थे आगे ये हम बना देते प्रेजेंट के सेंटेंसेस। वे वांटेड लगा के बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे तुम वहाँ जाना चाहते थे, यू वांटेड टू गो देयर, ठीक है। तुम उसे देखना चाहते थे, यू वांटेड टू सी हर या सी हिम, ठीक है। यू वांटेड टू फील द इमोशन, तुम इमोशंस को समझना चाहते थे या फील करना चाहते थे। यू वांटेड टू से समथिंग, तुम कुछ कहना चाहते थे या तुम कुछ कहना चाहती थी, ठीक है। वांटेड लगा के था, थी, थे वाले यानी पास्ट के हम सेंटेंस बना लेंगे, और प्रेजेंट के हम ऐसे बना लेंगे, यू वांट, यू लाइक लगा के। और जब हमें बनाना होगा पास्ट के तो कैसे बना लेंगे, वांटेड लगा के। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे हम क्या अपनी इंग्लिश को, मतलब अपनी बात को हम किसी को सिंपली समझा सकते हैं। कोई ग्रामेटिकली यहाँ कोई इशू नहीं कि हमें ये लगाना है, ये लगाना है, हैज़, हैव, इज, एम, आर, कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट, आई लाइक, आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई लाइक टू से समथिंग, आई वॉन्टेड टू से समथिंग, ठीक है। टू लगा करके इन सब के बाद हम क्या बना लेंगे, अपने सेंटेंसेस को बना लेंगे। ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं, जैसे वॉश है, वॉश मीन्स धोना, बाथ मीन्स नहाना, कैच मीन्स पकड़ना, कुक मीन्स पकाना, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, बीट मीन्स मारना, ड्रिंक मीन्स पीना, ग्राइंड मीन्स पीसना, कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना, वाइप मीन्स क्या होता है, पोंछना, स्केप, थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, स्केप मीन्स होता है बचाना, सेव मीन्स भी क्या होता है, बचाना। अब आपको सारी वर्ब्स तो नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, तो क्या आप इन जो इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं वो मैंने आपको कुछ यहाँ पे बता दी हैं, और उनकी हिंदी भी बता दी है कि क्या होती है और क्या है। इस सब ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट लगा के आप इन वर्ब में क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को अपने बना सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी। और एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट और शायद आपने सुनी भी हो, जैसे है आई वॉना गो टू स्कूल। ये शायद आपने सुना होगा, कहीं किसी के मुंह से सुना होगा, आई वॉना, वॉना, और आपको शायद पता भी हो या शायद ना भी पता हो। वॉना का मीनिंग क्या होता है, तो वॉना का कोई खास मीनिंग नहीं होता है। क्या होता है, वॉन्ट टू, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वही मीनिंग होता है। जैसे आई वॉना की जगह अगर हम वॉन्ट टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, और वॉन्ट टू को हटा के रिप्लेस करके हम वॉना लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी मॉडर्न इंग्लिश कहलाई जाती है। लेकिन आप चाहे इसका यूज़ करिए चाहे इसका, वैसे ये ज़्यादा बेटर है, आप यही यूज़ करिए। ये चीज़ें हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन जब हम ऑफिशियली चीज़ें यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करेंगे वॉन्ट टू लगा के, ठीक है। वॉना वगैरह कहीं कहीं थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन अच्छा नहीं लगता ज़्यादा सुनने में। आई वॉन्ट गो टू स्कूल, तो आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ये ज़्यादा ठीक लगेगा। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इंग्लिश में ही कमेंट करिएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश समझ में आई कि नहीं, स्पीकिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी हुई है या नहीं। तो आप इंग्लिश में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बताइए। और अगर आज मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।